जय जिनेन्द्र। श्री निशल्य अष्टमी व्रत कथा बंदो नेम जिनेन्द्र पद 22 में अवतार कथा निशल्य आठम तनि कहूँ सुख दातार। यह प्रत्येक भव्य जीव को सुख देने वाली, सम्यक दर्शन को प्राप्त कराने वाली और स्वर्ग और मोक्ष के सोपान को दिलाने वाली यह पावन कथा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। भरत क्षेत्र के आर्यखंड में सौरठ नामक देश है, जिसे वर्तमान में काठियावाड़ कहा जाता है। इस देश में द्वारका नाम की सुंदर नगरी है। यहाँ पर श्री नेमिनाथ 22वें तीर्थंकर का जन्म हुआ था। जिस समय भगवान नेमिनाथ दीक्षा लेकर गिरनार पर्वत पर तपस्चरण करते थे और द्वारका में श्री कृष्णचंद्र जी 9 में नारायण राज करते थे। ये 3 खंडों के अधिपति नारायण थे। इनकी मुख्य पटरानी सत्यभामा थी। सो सत्यभामा के द्वारा एक बार नारद जी का अपमान हो गया। इस पर नारद जी बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने सत्यभामा को दंड देने के अभिप्राय से रुक्मणी नाम की एक राजकन्या से नारायण श्री कृष्ण का विवाह कराकर सत्यभामा के सिर पर सौत का वास करा दिया। निसंदेह सौत का स्त्रियों को बहुत बड़ा दुख होता है। एक समय जब भगवान नेमिनाथ को केवल ज्ञान प्रकट हो गया तो श्री कृष्ण रानियों और पुरजनों सहित वंदना को गए और वंदना करके धर्मोपदेश सुनकर अनंतर रुक्मणी नामक रानी के भावांतर पूछे। तब भगवान ने कहा कि मगध देश में राजगृही नगर है, वहाँ पर रूप और यौवन के मद से पूर्ण एक लक्ष्मीमती नाम की ब्राह्मणी रहती थी। एक दिन एक मुनिराज क्षीण शरीर दिगंबर मुद्रायुक्त आहार के निमित्त इस नगर में पधारे। उन्हें देखकर ब्राह्मणी ने उनकी बहुत निंदा की और दुर्वचन कहकर ऊपर थूक दिया। मुनि निंदा के कारण से इनको त्रियंच आयु का वंध हो गया और उसी जन्म में उनको कोढ़ आदि अनेक व्याधियां भी उत्पन्न हो गईं। पश्चात वह आयु के अंत में कष्ट से मरकर भैंस हुई, फिर मरकर सूकरी हुई, फिर कुत्ती हुई, फिर धीवरनी हुई। सो मछली मारकर आजीविका करती हुई जीवन काल पूरा करने लगी। एक दिन बट वृक्ष के नीचे श्री मुनि ध्यान लगाए बैठे थे कि कुरूपा और दुष्ट चित्ता धीवरी जाल लिए हुए वहाँ पर आई और मछली पकड़ने के लिए नदी में जाल डाल दिया। यह देख श्री गुरु ने उसे दुष्ट कार्य से रोका और उसके भावांतर सुनाकर कहा कि तू पूर्व पाप के फल से ऐसी दुखी हुई है और अब भी जो पाप करेगी तो तेरी अत्यंत दुर्गति होगी। इस धीवरी को मुनि द्वारा अपने भावांतर सुनकर मूर्छा आ गई। पश्चात सचेत होकर प्रार्थना करने लगी कि हे नाथ, इस पाप से छूटने का कोई उपाय हो तो बताइए। तब श्री गुरु ने दया करके सम्यक दर्शन व श्रावकों के 5 अणुव्रत अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह परिमाण इनका उपदेश दिया। 8 मूल गुण, 5 उदंबर और 3 मकारों का त्याग करना, ये उस धीवरनी को धारण कराए। श्रावक के इन व्रतों को ग्रहण कर आयु के अंत में समाधि मरण कर दक्षिण देश में सुपारा नगर के नंद श्रेष्ठी के यहाँ नंदा सेठानी के लक्ष्मीमती नाम की कन्या हुई। सो यद्यपि
वह कन्या रूपवान तो थी ही, तथापि अशुभ आचरण के कारण सभी उसकी निंदा करते थे। एक समय उसी नगर के वन में नंद मुनि पधारे। सब लोग मुनि की वंदना को गए। राजा आदि सभी जनों ने स्तुति वंदना कर धर्मोपदेश सुना। पश्चात नंद श्रेष्ठी ने पूछा कि हे प्रभु, यह मेरी कन्या उत्तम रूपवान होकर भी अशुभ लक्षणों से युक्त है, जिससे सभी इसकी निंदा करते हैं। तब श्री गुरु ने कहा कि इसने पूर्व जन्म में मुनि की निंदा की थी, जिससे भैंस, सूकरी, कुकरी, धीवरी आदि हुई। धीवरी के भव में मुनि के उपदेश से पंच अणुव्रत धारण करके सन्यास से मरी, तो तेरे घर पर पुत्री हुई है। अभी इसके असाता कर्म का बिल्कुल क्षय न होने से ही ऐसी अवस्था हुई है। सो यदि यह सम्यक पूर्वक निःशल्य अष्टमी व्रत पाले तो निसंदेह इस पाप से छूट जावेगी। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। भादों सुदी अष्टमी को चारों प्रकार के आहारों का त्याग करके श्री जिनालय में जाकर प्रत्येक पहर में अभिषेक पूर्वक पूजन करे। 3 बार सामायिक और रात्रि को जिन भजन करते हुए जागरण करे। इसके पश्चात नवमी को भगवान का अभिषेक पूर्वक पूजन करके अतिथियों को भोजन कराकर स्वयं पारणा करे। 4 प्रकार के संघ को औषधि, शास्त्र, अभय और आहार दान देवे। इस प्रकार यह व्रत 16 वर्ष तक करके उद्यापन करे। 16 उपकरण मंदिरों में भेंट चढ़ावे। अभिषेक पूर्वक विधान पूजन करे। कम से कम 16 श्रावकों को मिष्ठान भोजन प्रेम पूर्वक करावे। दुखित भुगितों को करुणा युक्त दान देवे। 4 प्रकार के संघ में वात्सल्य भाव प्रकट करावे। यदि उद्यापन की शक्ति न होवे तो इस व्रत को धूना करे। इस प्रकार श्रेष्ठी कन्या ने विधि सुनकर यह व्रत धारण किया और विधि युक्त पालन भी किया। श्रावक के 12 व्रत अंगीकार किए तथा सम्यक दर्शन, जो कि सब व्रतों और धर्म का मूल है, उसे धारण किया। व्रत पूर्ण होने पर उद्यापन किया और अंत समय में शील श्री आरिका के उपदेश से 4 प्रकार के आहारों का त्याग तथा आर्त रौद्र भावों को छोड़कर समाधि मरण किया। सो 16 में स्वर्ग में सागरों वर्ष में वह देवी हुई। वहाँ पर नाना प्रकार सुख भोगे और अंत में आयु पूर्ण कर वहाँ से चई। सो यह भीष्म राजा के यहाँ रुक्मणी नाम की कन्या हुई है। अब अनुक्रम से स्त्रीलिंग छेद कर परम पद को प्राप्त करेगी। इस प्रकार रानी रुक्मणी अपने भवांतर सुनकर संसार देह भोगों से विरक्त होकर सहर्ष राजमती के निकट गई और दीक्षा लेकर तपश्चरण करने लगे। सो वह अंत समय संन्यास मरण कर स्वर्ग में देव हुई। वहाँ से आकर मनुष्य भाव ले मोक्ष जाऊंगी। इस प्रकार कर्म नाश कर उत्तम पद प्राप्त किया और जो भव्य जीव श्रद्धा सहित इस व्रत को पालेंगे वे भी इसी प्रकार उत्तमोत्तमक सुखों को प्राप्त करेंगे। निःशल्य अष्टमी व्रत थकी लक्ष्मी मति त्रैसार, सकल पाप को नाश कर पायो सुख अधिकार। संपूर्ण पापों का नाश करके और परम सुख अर्थात मोक्ष पद को प्राप्त कराने वाला यह निःशल्य अष्टमी व्रत है, जो हम सबको श्रद्धा और भक्ति पूर्वक अपनी अपनी शक्ति के अनुसार करना चाहिए। जैनम जयतु शासनम।